चलिए। सुना भैया सुना बहिनी बतिया बतिया सुना हो हमार बतिया सुना हो हमार 15 पर बटमा दबैया सपना के दिया हो जीता सपना के दिया हो जीता। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश मुखिया जी मैदान में। आज इसी क्रम में हम पहुंचे हैं कोचस प्रखंड के चितैनी पंचायत में, जहां हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं चितैनी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सपना कुमारी जी। तो मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप महिला उम्मीदवार हैं और बहू हैं इस गाँव की और क्षेत्र में भी दौरा कर रही हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके पंचायत का? हमारे पंचायत का माहौल तो अभी हमारे लिए बहुत सही है और हमारा पहला कार्य होगा हमारे पंचायत में जितने भी गांव हैं उनका चौमुखी विकास करना। विकास तो हर कोई करता है, हम आपसे भी बारी बारी से जानना चाहेंगे। सबसे पहला वो है कि आप चूँकि जो भी चुनाव लड़ता है सब अपना अपना कोई ना कोई मुद्दा लेके लड़ता है, कोई ना कोई पॉइंट होता है, 2-4 पॉइंट पे आजकल पंचायत चुनाव लड़ा जा रहा है। आप किस किस पॉइंट पे किस किस मुद्दों पे वोट मांग रही हैं लोगों से? हमारा मुद्दा पहला तो है सबका विकास करना, शिक्षा और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है उसको सही ढंग से सुचारू रूप से किया जाएगा। ये मुद्दे पे आप डायरेक्ट ही आ गए, 7 निश्चय योजना, हम उस पे ही बात कर लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इसी परिवार से आपकी सासू माँ इंदु त्रिगुण जी पिछली बार प्रत्याशी से मात्र 51 वोट से हार गई थी, अब दूसरी बार मैदान में है। तो चूँकि पंचायत की सारी कमियां आप लोग ज़रूर इकट्ठा किए होंगे अगले वाले को ब्लेम करने के लिए या फिर उनका आरोप लगाने। नल जल कितना सक्सेस है आपके यहाँ? नल जल तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किसी भी वार्ड में नल का जल नहीं गिरता है? नहीं, ना कहीं। हमारे पंचायत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां कहीं नल कटा है, कहीं टूटा है, ये सब गली नली भी बहुत बेकार है। क्योंकि मुखिया जी लोग को जब ये बात हम लोग पूछते हैं कि भाई अगले प्रत्याशी ने कहा कि नल जल नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भी तो पूछना चाहिए था कि पीएचडी था कि मेरे माध्यम से कराया गया था। तो कितना पीएचडी था, कितना कुछ जानकारी इकट्ठा की? क्योंकि पीएचडी वाले में बहुत फॉल्ट आया है, पीएचडी जो विभाग से जो काम कराया जा रहा है उसमें बहुत सारा फॉल्ट है। यहाँ पे पीएचडी का सारा वार्ड ही है सब वार्ड है। और चूँकि वार्ड है, उसके बाद एक अलग एक योजना आता है पंचायत में, सबसे अहम योजना है इंदिरा आवास योजना। तो ये इसमें कितना काम हुआ है आपके पंचायत में? उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये व्यवस्था मिली ही नहीं है। मिलना चाहिए था, नहीं और मिला। क्या, बहुत मिलना चाहिए। बहुत से हमारे पंचायत में ऐसे गांव हैं जहां कपड़े डाल के लोग नहाते हैं, रहने के लिए घर नहीं है, तो उन लोगों को ये व्यवस्था मिलनी चाहिए थी। अगर आप मुखिया बन जाती हैं तो क्या इस पे अमल करेंगे? जी बिल्कुल, अगर हमारी जनता हमें ये मौका देती है तो हम ज़रूर ये कार्य करेंगे। एक और चूँकि पीछे वृद्ध लोग भी बहुत बैठे हैं, हम उन लोग से भी जानेंगे पेंशन योजना कितना सक्सेस है आपके पंचायत? चूँकि बूढ़े 60 साल के बाद जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन देना है, चूँकि मान लीजिए जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनको भी पेंशन देना है, वो कितना सक्सेस है आपके ये पंचायत? भी सक्सेस नहीं है और हमारा ये भी एक उद्देश्य होगा वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो सबको नहीं मिल पाता है, तो हम इस पे भी कार्य करेंगे और हम चाहेंगे कि सबको मिल पाए और ये सरकारी योजना है तो सबको मिलनी चाहिए। चलिए हम इनसे अभी फिर बात करेंगे। अभी हमारे साथ इनके पति हैं अमित कुमार त्रिगुण उर्फ सोनू जी। क्या कमी रह गया था भैया पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव में हम अपना बात जनता तक बढ़िया से नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि मार्जिन बहुत कम था, 51 वोट या 50 वोट से आप शायद हारे थे, तो मतलब कुछ कमी रह गया था। अब यही कहा जाएगा कि भगवान की इच्छा नहीं थी उस समय, लेकिन इस बार हमको लगता है कि जनता का इसका आशीर्वाद बढ़िया से मिल जाएगा। मतलब इस बार तैयारी जोर शोर से कर रहे जी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है और हम अपनी बात को ढंग से जनता तक पहुंचा रहे हैं। और हमारा मेन जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा है। और शिक्षा में आप देख रहे हैं हमारे यहाँ 5 साल से 6 साल से मुफ्त ट्यूशन दिया जा रहा है और यही व्यवस्था हम सोच रहे हैं पूरे पंचायत में लागू करें।
मतलब हर गांव में आप कोचिंग का व्यवस्था मुफ्त में करवाएंगे? हर गांव के बच्चों के लिए हम 2 या 3 कोचिंग सेंटर खोल देंगे, जहां पे मतलब नज़दीकी सुविधा मिल जी। सके। क्योंकि मुखिया जी के अंडर में बहुत कम ही शिक्षा व्यवस्था आता है, मैक्सिमम जो है वो आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय तक का क्योंकि अब जो शिक्षा मित्र वाला बहाली उसमें प्राथमिक विद्यालय में मुखिया जी लोग का हस्तक्षेप होता है, उसमें कितना क्या लगता है क्या कर पाएंगे आप? प्राथमिक विद्यालय में जो हस्तक्षेप कह रहे हैं उसका हम मुख्य ये कि जहाँ बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, पथ जहाँ नहीं है, बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, तो उस मार्ग को हम लोग सही करेंगे। हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पे 4 दीवारी नहीं है, बाउंड्री, वहाँ पे कोई अराजक तत्व आते हैं, कुछ का उखाड़ के ले जाते हैं, उसको हम ठीक करेंगे। आंगनबाड़ी आपके पंचायत में सुचारू रूप से चल रहा है क्या? आंगनबाड़ी में भी बहुत सारी कमियां हैं। क्योंकि इसमें भी मुखिया जी लोग का डायरेक्ट हस्तक्षेप जी होता है। जी, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए, पढ़ाया जाता है, तो इसमें भी हम बिल्कुल करेंगे और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को बताएंगे। क्योंकि आप ही गार्जियन हैं, आप ही आगे आगे चल रहे होंगे। क्या अमित त्रिगुण के साथ ये जो चितैनी पंचायत के ब्राह्मण लोग साथ दे रहे हैं क्या? क्योंकि जाति सबसे बड़ा फैक्टर होता है पंचायत चुनाव में। जाति तो फैक्टर होता है, लेकिन हम जमात को साथ लेके चलेंगे। मतलब एक जाति से कोई क्या कर लेगा, हम सबकी बात करेंगे। बहुमत जो है वो है आपकी बिरादरी का, लेकिन उसके हिसाब से क्या लगता है आप? बिरादरी तो साथ है, और भी हमारे जैसे हरिजन बंधु हैं, पासवान जी लोग हैं, शाह जी लोग हैं, सब साथ हैं। सब साथ जी, सब लोग साथ। अच्छा, रहुओ पिछला बार प्रत्याशी रही, अब की बार क्या लगता है? अब की बार तो जीते के संभावना है। तो मैंने पिछला बार रहुआ ना बन पाए तो पतो अब की बार मुखिया बना देव का? बिल्कुल नहीं लगा था ना के बाद। चलिए, अभी बहुत लोग हैं यहाँ से भी जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आते हैं आपके पास फिर से आएंगे। माहौल बार रहुआ पंचायत के माहौल बहुत बढ़िया है हमारे पंचायत का। रहुआ लोग सपना जी के वोट देता नहीं जाना? खुल करके सपना का बहुमत है, सपना चुनाव जीतेगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। रहुआ के वृद्धा पेंशन मिलल है? हाँ, हमको वृद्धा पेंशन मिलता है। कब से मिलल है? पिछले कार्यकाल से? 2020 से। 20 से ही लागू होल बा? उन्होंने अपने 20 में तो हमारा उम्मीद बा कि लोग अपने से करावे लागल बा। हाँ, अपने से। पहले मुखिया जी लोग करावत रहे लोग, नहीं, मुखिया जी के लेकिन थ्रू अब अपने ऑनलाइन करके सब व्यवस्था सब डायरेक्ट अपने थ्रू हुआ है। चलिए, रहुआ क्या लगा था चाचा, कब से बड़ा इंतजार से देखत रहे कि क्या क्वेश्चन पूछत हन पत्रकार महोदय? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय। हमको लोग भी जो है- पता है कि हम पछा पूछ रहे हैं। मतलब इस बार पंचायत में माहौल का बा? बहुत अच्छा माहौल है, सपना कुमारी जीत रही है। मतलब चूंकि पिछला बार जौन तनी सा रह गई रहे, तो वो पूर्ण होने जा रहा है। पूरे ब्राह्मण पूरा- साथ हैं, पूरा- पूरे समाज साथ हैं, हर समाज से वोट है, और बाल बच्चे सब कुछ सही रहेंगे। चलिए, यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं पीछे भी, हम उनसे जानेंगे। क्या लगता है भैया? इस बार सपना तरुण को हम लोग पूर्ण बहुमत से समर्थन कर रहे हैं भैया। मतलब चूंकि युवा प्रत्याशी भी हैं, आपके युवा गांव के प्रत्याशी की बहू वजह से हैं। ही हम कृष्णा गुप्ता पूर्ण बहुमत के साथ अमित तरुण के साथ हैं। हम लोग सपना तरुण को इस बार मुखिया बनाना है। गुप्ता जी लोग वोट दे रहे हैं जी, खोल करके। क्या लगा था भैया? हम सुत के आगे नहीं गए। ठीक बन जा, हमने के बहुत जोर शोर से तैयारी। क्या नाम बा रहा? हमारा संजय गुप्ता नाम पड़ी। चारों वो गुप्ता जी बने, तो मैंने आपकी बारी व्यवस्था हाँ, पूर्ण विश्वास बा हमारे कि तो हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं हमने के सब। मैंने वोट देव जाना। हाँ, क्लियर बन जा, हमने के खुल के बन जा। चलिए ठीक बा। का रहुआ का कहल चाहता नहीं? हम तो घर ही का हैं, लेकिन हमारा पूरा सपोर्ट है, हमारा पूरा समाज है, पूरा के मुखिया कैंडिडेट बनता पूरा पंचायते घर बा, तो पूरा पंचायत हमारे साथ हैं। हम क्या हैं, हमारे पंचायत हमारे साथ हैं, सभी वर्ग के युवा नौजवान बुजुर्ग हमारे साथ हैं। चितैनी रउआ पंचायत भैया इस बार बदलाव खोज के रही है। चितैनी पंचायत इस बार बदलाव खोज रही है और निश्चित बदलाव होगा। क्या नाम बा और प्रमोद राम क्या बुझाता आपकी बार? सब मौजूद बस सर, वोट देते नहीं जाना? पूरा एकदम समाज तैयार। पंडित जी बने जी, हुए जी। सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरा समाज एकदम तैयारी बन पूरा जा। समाज जी तैयार। जी जी, ना पूरा बुझा- पंचायत। अब की बार 50 वोट कम ना रही? नहीं नहीं, मतलब 50 वोट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अभी यहाँ कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हमको दिख रहे हैं। क्या बुझाता बाबा? नाम का बा? सिमरत पासवान।
सिमृत परसवान। वोट देते हैं सपना जी के? हाँ हाँ 15 गो प्रत्याशी बानी, लाखरीय अच्छा प्रत्याशी तो बानी। बहुत दिन बाद तो का देखल ना कि अब बार 50 गो कम ना न रही। ना ही है ना, पर किसे कम रहे है ना। क्या नाम बा भैया? श्री राम। पूरा नाम बा? श्री राम। श्री राम। हाँ। चलिए राम मंदिर बनवा दिया की बार। कल है कि क्या बुझाता है आपकी बार मोर छाप के वोट देते हैं? जोड़ तोड़ से बन जा, मैंने मोर छाप के आपकी पर व्यवस्था बनल बा? एकदम व्यवस्था बा, पूरा गांव जवार टोला जवार समूचा एकदम लेकिन सही लागत बा। था कि बहुत मेहनत करते हैं जरूर सब पंचायत में घूमते हैं खूब। खूब घूमत जा, घूमल जाइए ना परी दवा डिग्री करे के बा। ना डिग्री पर वे सब न बनाई जा। महिला लोग भी यहाँ हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या लागत है चाची आपकी बार? हम बहन है। ठीक बात है, वोट देते हैं हाँ ना? हाँ वोट दिया। तो मैंने लागत है कि जिता देव जब पतो के बार मुखिया बना काहे जितावे के तो बढ़बे न किला, जिता दिया। ठीक बा। के अच्छा रउआ वार्ड प्रत्याशी बनी, फिर खड़ा बनी, फिर नॉमिनेशन कैले बनी? अच्छा पहला बार नॉमिनेशन कैले? हाँ पहला पहल कर बनी। उहे के साथ है तो मैंने क्या बुझाता जीत जीत ना? ठीक बा, तैयार बनी। का कहता माहौल रउआ वार्ड के माहौल का कहता है? ठीक बन जा हमन के। मैंने मोर छाप पर वोट देते हैं। हाँ हाँ अच्छा मुखिया जी के वार्ड से बने, चलिए ठीक बा। तो बाबा का लागत है आपकी बार चितनी पंचायत का कहता, का माहौल बा? माहौल बहुत अच्छा बा। मैंने मोर छाप के वोट, मोर छाप के 1000 से भी अधिक मत से हमने का जीतल जाई। मैंने 1000 मत के मार्जिन रखो। हाँ 50 को कम रहे तो ना के 950 प्लस कराए। हाँ 950 प्लस कराई। चलिए ठीक बात, तो देखे के बाद समय आई तो 24 नहीं के हम वोट तो बा। बहुत दिन से मुखियागिरी में 2 हाल भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। अच्छा यही से रवा के लोग शायद मुखिया बाबा कहत रहा। हाँ हाँ तो मैंने 2 बार लड़ल बनी। हाँ लेकिन माहौल इस समय इतना अच्छा हमारा माहौल है कि अब मत पूछिए। हम लोग 1000 वोट से भी ज़्यादा वोट से विजयी होंगे। वह सब बुजुर्ग बन जाए, गाँव में घूमत हो जा, हर हाँ, चौक हाँ, चौराहा हर बैठक जगह लागत घूमते होई। हैं। क्या लगता है हर बिरादरी से वोट मिलत? बहुत बहुत सुंदर वोट मिल रहा है। पंचायत में बिरादरी बड़ी काम कर रहा है। नहीं तो यहाँ पर बिरादरी काम कर रहा है, लेकिन योग्यता पर और हमारे व्यवहार पर इनके पिताजी थे जो कि 5 वर्षों से अगले इलेक्शन में कहे थे कि मैं अगर जीतूं या हारूं मैं बच्चों को मुफ्त शिक्षा दूंगा। इसी द्वार पर बैठाकर उन्होंने 5 वर्ष तक हर कास्ट के बच्चों तो को पता शिक्षा। चला है कि वो कोचिंग संस्थान में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। हाँ और उसी विजन पे चुनाव भी लड़ा जा रहा है कि हाँ। आने वाले समय में और लोगों को भी दिया हाँ जाए। हाँ हाँ मतलब कितना कारगर हो रहा है ये चीज़। बहुत अच्छा कारगर हो रहा है। चलिए अभी हमारे साथ वार्ड पति भी हैं शायद भैया, क्या लगा था रहुआ? बहुत अच्छा लगल सर। क्योंकि अपनो नॉमिनेशन कैले बानी, मुखियो जी यही वार्ड से बानी। 12 वर्ष से। का नाम बा राउर? मदन शाह। मदन शाह जी, तो मैंने वैसे समाज से बानी। राउर समाज का कहता? बहुत अच्छा बा। मैंने वोट देते नहीं हाँ जाना। हाँ अब की बार जिता देबे ना? एकदम आराम से। मैं मुखिया ही गाँव में ले आएगा। हाँ 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 एकदम पूछा ही कि नहीं। चलिए तो शाह जी लोग भी बहुत जोर शोर से मुखिया ही लाने के लिए पहले तैयार जो नहीं हुआ था अब होगा। अब हो जाएगा। मतलब चूंकि पिछलो बार हुआ कुछ ना कुछ मुद्दा लेके गई लोग अब चूंकि अस्वस्थ हो गई बनी ऐसे अब की बारी कैंडिडेट नहीं थी। अब की बारी क्या चाहते नहीं? अब की बारी मतलब गली नली सब ठीक हो जाए, सब अच्छा से बन जाए, यही मेरा सबसे उद्देश्य बड़ा है। गली नाली बनवा दिया जी। फिर प्रत्याशी जी के पास आते हैं। भैया आपसे पूछना चाहेंगे ऐसा क्या खासियत है आप में कि लोग इस बार आपको वोट करेंगे? खासियत तो हम अपना खासियत हम क्या बताएं, हमको तो कुछ प्रत्याशी का अपना अलग अलग क्वालिटी जनता जो समझ रही है उनके नज़रों में हम ठीक हैं, बढ़िया हैं, सुयोग्य हैं, तो इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं हमको। अच्छा आप घूम रही हैं, इस बार मुकाबला किससे है? किस प्रत्याशी से लगता है कि नहीं वो टक्कर दे रहा है हमको? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। मतलब आप लग रहा है कि हम 1 नंबर पे हैं। जी बिल्कुल। मतलब चुनाव निकाल लीजिएगा। हाँ हाँ चलिए तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का बात है। जी। हमारे पंचायत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि हमारा मुखिया कौन है। तो होता है चूँकि हम लोग भी मुखिया पद को छोड़ दीजिए, तो चूँकि हम लोग भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आज तक हमको खुद ही नहीं पता है कि मेरे पंचायत का बीडीसी और सरपंच कौन सा है। हाँ, तो ये सबसे बहुत बड़ी समस्या है, तो इसे भी हमें ख़त्म करना है। और महिलाएं जीत जाती हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी समस्या पुरुष से खोल के कह नहीं पाती, तो हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे
और इसे समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चूँकि महिला भी हैं, युवा भी हैं, इस पंचायत की महिलाओं के लिए क्या कुछ स्पेशल लेके आई हैं क्या इस बार सपना कुमारी? हाँ, महिलाओं के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी और जो हमसे हो पाएगा हम अपनी उनके लिए जो रोजगार का कुछ व्यवस्था कर बिल्कुल होगा व्यवस्था। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपने पंचायत की जनता के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? मैं अपनी जनता से यही अपील करूँगी कि 24 तारीख को जाके मोर छाप पे अपना कीमती वोट देके हमें विजयी बनाएं और एक बार अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दें और हमें सेवा करने का एक मौका हमें दें। चलिए आप मोर छाप पर वोट बनाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य पंचायत में।